मेरे चैनल मिंटो अनावी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे धनतेरस की पौराणिक कथा और महत्व के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख त्योहारों में से दीपावली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को मनाए जाने के संदर्भ में एक पौराणिक घटना आती है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा था हिम। उसके बेटे को ये श्राप मिला हुआ था कि वो अपनी शादी के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। शादी के बाद जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक युक्ति सोची। उसने अपने पति से चौथे दिन के पूरे दिन रात जगे रहने को कहा। अपने पति को सोने से रोकने के लिए वो दिन रात कहानियां सुनाती रही और गीत गाती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दरवाजे पर सोना चांदी के आभूषण और कई कीमती चीजें रखी। उसने अपने घर के आसपास बहुत सारे दिए भी जलाए। उस दिन यमराज सांप का रूप लेकर हिम के बेटे के प्राण लेने आए। सांप रूपी यम दिए और सोने चांदी की चमक और रोशनी से अंधे हो गए। इस वजह से वो घर के अंदर नहीं जा पाए। वो रात भर आभूषणों पर बैठे रहे और राजकुमारी के गीत सुनते रहे। जब सुबह हुई तो यमराज हिम के बेटे के प्राण लिए बिना ही चले गए, क्योंकि मृत्यु का समय बीत गया था। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति के प्राण बचा लिए। एक अन्य लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार पूर्व काल में देवराज इंद्र ने अज्ञानवश अपने अभद्र आचरण द्वारा महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित हो उन्होंने इंद्र को तीनों लोकों से श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप अष्टलक्ष्मी पृथ्वी से विलुप्त हो अपने लोक को चली गईं। तीनों लोकों के श्रीहीन होने के कारण सभी देवता पुनः तीनों लोकों में श्री की स्थापना करने के उद्देश्य से व्याकुल होकर त्रिदेवों के पास गए और उनसे इस संकट से उबरने का उपाय पूछा। तब महादेव ने सभी देवों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिसे सभी देवताओं और दैत्यों ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। समुद्र को मथने लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया तथा नागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। इसमें सभी दैत्य वासुकी नाग के मुख की ओर तथा सभी देवता उनकी पूंछ की ओर थे। इसके साथ ही समुद्र मंथन को आरंभ किया गया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के प्रमुख रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। भगवान विष्णु ने इन्हें सभी देवताओं का वैद्य और समस्त वनस्पतियों तथा औषधियों का स्वामी नियुक्त किया। इन्हीं के वरदान से ही सभी वृक्षों और वनस्पतियों में रोगनाशक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान विष्णु के ही अंशावतार तथा देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। इसलिए इस दिन इस पर्व को प्रदोष व्यापिनी तिथि के रूप में मनाने का विधान है। इस दिन परिवार में आरोग्यता को बनाए रखने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर यमदेवता का स्मरण करते हुए दक्षिण मुख होकर अन्न आदि रखकर उस पर दीपक को प्रज्वलित कर स्थापित किया जाता है। सभी गृहस्थों को इसी अवधि के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र द्वारा पूजन अर्चन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपके परिवार में दीर्घायु एवं आरोग्यता बनी रहे। धनतेरस आध्यात्मिक विजय का उत्सव है, जो 5 दिन तक चलता है। इस दिन भक्त देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धन, समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो लोग इस त्योहार पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के आशीर्वाद और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।